गुड इवनिंग दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा गेस्ट पेपर सेकंड देखा होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने 2 गेस्ट पेपर अब तक प्रेजेंट किए हैं और दोनों गेस्ट पेपर में मैंने अपने अनुभव से ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने दोनों गेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा उन दोनों गेस्ट पेपर को। आइए दूसरे गेस्ट पेपर के बाद गाल्स वर्दी पर फटाफट 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज क्वेश्चंस मे साउंड यू इजी, दीज क्वेश्चंस मे साउंड यू टफ, but one fact you cannot deny that these questions are most important and suggested by me. Okay, let's come to the question number 1. When did the play Justice published? Justice play कब publish हुआ? 1909, 1910, 1911, 1912. बताइए कब publish हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1909 में 1910 में पब्लिश हुआ जस्टिस। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड नोबल प्राइज इन, कब इन्हें नोबल प्राइज दिया गया? बताएं इन्हें कब नोबल प्राइज दिया गया? ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन 1932. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द pseudonym that गाल्सवर्दी took to publish his अर्ली वर्क्स? कौन से स्यूडोनिम से पब्लिश करते थे अपने अर्ली वर्क्स को? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ध्यान दीजिए विकल्पों को और फटाफट बताइए। इट वॉज जॉन सिंजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज? किसके प्रॉब्लम प्ले के मॉडल पे गाल्सवर्दी अपने प्लेज लिखते थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? आंसर सी, हेनरिक इब्सन के मॉडल पे ये लिखते थे। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूं और मेरा नया चैनल है। सबसे ज़्यादा आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके लाइक और शेयर की ज़रूरत है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आई इम्प्लोर यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन. Come to the next question. Question number 5. Let's come to the next question. Question number 5. In which play does William Falder appear as a central character? विलियम फाल्डर सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में किस प्ले में आते हैं? बताएं। सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में विलियम फाल्डर किस प्ले में आते हैं? Question number 5. In which play does William Falder appear as a central character? It is Justice. Next question, question number 6. Play Justice is a satire on. Play Justice is a satire on. किस पर सटायर है Play Justice? Question number 6. द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल्स पे बहुत बड़ा सटायर है जस्टिस। कब पब्लिश हुआ गाल्सवर्दी का स्ट्राइफ, जस्टिस, लॉयल्टीज, शो, द शो, ये सारे प्लेज जो मेन प्ले हैं, यू हैव टू रिमेंबर। फॉरसाइट सागा कब पब्लिश हुए? फॉरसाइट सागा में कितने प्लेज आए, कितने इंटरलूड्स आए? यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम हॉल। तो हमेशा ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। और मेरा अनुभव, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बिना कोचिंग के, बिना किसी मेहनत, कहीं भाग दौड़ किए, अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी कड़ी लगन से टीजीटी 2016 में पहली रैंक लाई थी। एलटी ग्रेड में मैंने पहली रैंक लाई। जब मेरी एलटी ग्रेड में पहली रैंक आई तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, तुक्का लग गया। जब मेरी टीजीटी 2016 में पहली रैंक आई और साथ में मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, तब लोगों को जाके यकीन हुआ कि नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इन क्वेश्चन को मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको दे रहा हूँ और इनको दोहरा लीजिए या ये नोटिस कर लीजिए कि ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. In play Justice, it is a matter of life and death. Who says this and to whom? जस्टिस में किसने कहा कि ये जो है मुद्दा, ये जन्म और मृत्यु का मुद्दा बन चुका है? ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 7. द करेक्ट आंसर इज ए. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रूथ हनीवेल. किससे कहती है? कुक्सन से कहती है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question is, justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ, जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ. ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए इज जज, ऑप्शन बी इज कोक्सन, ऑप्शन सी इज फाल्डर्स डिफेंस काउंसिल, मिस्टर फ्रोम, ऑप्शन डी इज जेम्स हाउ. Which option is correct? Question number 8. C option is correct. फाल्डर्स डिफेंस काउंसिल, मिस्टर फ्रोम. ध्यान में रखिएगा कि फाल्डर का जो डिफेंस काउंसिल था मिस्टर फ्रोम थे, एक यंग एडवोकेट थे. क्वेश्चन नंबर 8, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज व्हाट इट इज, मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस. Who says this? ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है. लॉ इज वॉट इट इज, अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस. ये किसने कहा? जज ने कहा, कॉक्सन ने कहा, फाल्डर्स डिफेंस काउंसिल मिस्टर फ्रोम ने कहा, जेम्स हाउ ने कहा. किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जेम्स हाउ. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जज. ओके, this is the statement of judge. Next question, it must have been temptation of the moment a man does not succumb like this. It must have been the temptation of the moment a man does not succumb like this. Whose statement is this? This is the statement of Walter Howe. This is the statement of Walter Howe. Question number 10, B. This is the statement of Walter Howe. Next question. The quality of mercy is not strained. Who says in play justice? Justice play में कौन कहता है the quality of mercy is not strained? जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, कुक्सन, रूथ हनीवेल. कौन कहता है? Let's see question number 11. Question number 11, B. This is a statement of Walter Howe. Next question, mute scene appears in play justice. Justice के प्ले के किस एक्ट और किस सीन में म्यूट सीन अपीयर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12, म्यूट सीन किस में होती है? एक्ट 3 सीन 3 में म्यूट सीन होती है, ध्यान में रखिएगा. एक्ट 3 सीन 3. Next question, justice is best described as. Question number 13, justice is best described as problem play. Justice is best described as problem play. Next question, who discovers the forgery of William Falder check of £9 forged for 90? कौन डिस्कवर करता है कि विलियम फाल्डर ने जो धोखाधड़ी की थी, जो फोर्जरी की थी और 9 को 90 बना दिया था, ये डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट कुक्सन ने डिस्कवर किया था. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जॉन गाल्सवर्दी हैज ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेज. वाई? जॉन गाल्सवर्दी ने अपने बहुत सारे प्ले में जो थीम बनाई है, लॉ को बनाई है, जस्टिस को बनाई है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 15, बी, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट. ओके, गाल्सवर्दी वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट. ओके, दैट इज द रीजन बिहाइंड हिज थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी इज ऑल्सो ग्रेट स्टाइलिस्ट. हिज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर. उनकी स्टाइल किस चीज़ के लिए रिमार्केबल है? क्वेश्चन नंबर 16, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल ऑफ द एबव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी के लिए, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस के लिए, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, पूरे ABC तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 17 आर कंसीडर्ड गाल्सवर्दीज मॉन्यूमेंटल वर्क्स। कौन सा है जो इसमें कंसीडर किया जाता है गाल्सवर्दी का मॉन्यूमेंटल वर्क, ग्रेट वर्क, मैग्नम ओपस, कौन सा वर्क है? क्वेश्चन नंबर 17 बताएं। फोरसाइट सागा एंड मॉडर्न कॉमेडी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 is the main theme of most of Galsworthy's plays. What is the main theme of most of the Galsworthy's plays? Do you remember? Have you read कि इनकी थीम क्या है, किस पे लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। सबसे ज़्यादा टच क्या किया है गाल्सवर्दी ने? सोशल प्रॉब्लम को, इसीलिए इनके बहुत सारे प्रॉब्लम प्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज इन द प्ले द स्किन गेम हु नोज वेयर थिंग्स एंड व्हेन वंस दे बिगिन। हु सेज इन द प्ले द स्किन गेम, स्किन गेम में कौन कहता है कि जो चीज़ें शुरू होती हैं उनका अंत कहाँ होता है? भाई शुरुआत तो हमें पता होती है, हम शुरू कर देते हैं, लेकिन अंत कहाँ होगा हमें नहीं मालूम। ये कहने का मतलब है, ये स्टेटमेंट देता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? हिलक्राइस्ट देता है, ध्यान में रखिएगा। स्किन गेम में हिलक्राइस्ट नाम का कैरेक्टर आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नॉवेल फोरसाइट सागा विच इज़ द ओनली फोरसाइट एल्डर हु डज नॉट हैव चिल्ड्रन। फोरसाइट सागा में कौन सा फोरसाइट एल्डर होता है जो जिसके बच्चे नहीं होते? वो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20, ये जॉर्ज होता है, ध्यान में रखिएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट निकनेम इज इरेने एंड जॉलियन सन जॉलियन नोज बाय। व्हाट निकनेम इज इरेने एंड जॉलियन सन जॉलियन नोज बाय आर नोन बाय। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 सी जॉन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी जॉन, ये निकनेम है जॉलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लॉयल्टीज पब्लिश्ड। इनकी पब्लिकेशन डेट, यू हैव टू कीप इन माइंड द पब्लिकेशन डेट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेज ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। पब्लिकेशन डेट, उनकी थीम, वो किस पे बेस्ड है, कौन आउटकास्ट पे बेस्ड है, कौन प्रिजनर की प्रॉब्लम पे बेस्ड है, कौन सा किस प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन इट कम्स टू गाल्सवर्दी। और उनके मेन कैरेक्टर्स का नाम क्या है और वो किस प्ले में अपीयर होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल्टी कब पब्लिश हुई? क्वेश्चन नंबर 22, लॉयल्टी वाज पब्लिश्ड इन 1922। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइफ वाज पब्लिश्ड इन। स्ट्राइफ कब पब्लिश हुई बताएं? क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्राइफ वाज पब्लिश्ड इन 1909। Let's come to the next question. The Mob was published in. What is the publication date of Mob? Question number 24. It is 1914. Publication date of publication year of Mob. Let's come to the next question. Next question is, which play analyzes the impact of modern publicity and private domestic of an idealist tragedy? Which play analyzes the impact of modern publicity and private domestic life? जो प्राइवेट लाइफ पे मॉडर्न पब्लिसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस प्ले में बताया गया है? तो ये द शो की थीम है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ गाल्सवर्दी पर ये टॉप 25 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। और मैंने सोचा कि गेस्ट पेपर के बीच में ये भी मैंने जो कि वीडियो बनाया हुआ था आपके सामने रखूं इसे, और कुछ आपको इससे बेनिफिट मिल सके।
और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।